इस वीडियो में बात करेंगे एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन के बारे में। एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन यानी गैर शमसी सियारों का इंकशाफ एक एक्साइटिंग और रैपिडली एवॉल्विंग फील्ड है जिसमें हम अपने सूरज के अलावा दूसरे सितारों के इर्द गिर्द घूमने वाले सियारों को डिटेक्ट करते हैं। एक्सोप्लैनेट यानी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद हैं और इसका इंकशाफ और स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक और मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिट मेथड है। जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है यानी ट्रांजिट करता है तो स्टार की रोशनी में एक हल्की सी कमी आती है। इस ड्रॉप को डिटेक्ट करके हम प्लैनेट की मौजूदगी का पता लगाते हैं। इस मेथड के ज़रिए हम प्लैनेट का साइज़, ऑर्बिट और कुछ केसेस में एटमॉस्फेयर के अबाउट भी मालूमात हासिल करते हैं। जैसे NASA से केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस मेथड से हज़ारों एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं, जैसे कि केपलर 45 भी जो एक अर्थ लाइक प्लैनेट है। नेक्स्ट मेथड है रेडियल वेलोसिटी मेथड। जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के इर्द गिर्द घूमता है तो वो स्टार पर ग्रेविटेशनल पुल डालता है जिससे स्टार हल्की सी ऑसिलेशन करता है। ये ऑसिलेशन स्टार की रोशनी में वेवलेंथ चेंजेस की सूरत में दिखाई देती है। इस मेथड से हम प्लैनेट के मैस और उसकी ऑर्बिट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्लीस 581 सिस्टम के कुछ प्लैनेट जिसमें ग्लीस 581c भी शामिल है, रेडियल वेलोसिटी मेथड से डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट इमेजिंग मेथड है। तो ये मेथड प्लैनेट को डायरेक्टली देखने का है जो बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के मुकाबले में बहुत ही फेंट होते हैं, लेकिन एडवांस्ड टेलीस्कोप और क्रोनोग्राफ्स जो स्टार के लाइट को ब्लॉक करते हैं, इसके ज़रिए भी ये पॉसिबल है। डायरेक्ट इमेजिंग से हम प्लैनेट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि उनका टेम्परेचर, ऑर्बिट और कभी कभी उनका एटमॉस्फेयर भी। फॉर एग्जांपल HR 8799 प्लैनेटरी सिस्टम के प्लैनेट्स डायरेक्ट इमेजिंग से डिस्कवर किए गए हैं। नेक्स्ट एस्ट्रोमेट्री है। तो इस मेथड में हम एक स्टार एक एग्जैक्ट पोजीशन को बहुत डिटेल में मॉनिटर करते हैं। अगर एक स्टार के इर्द गिर्द एक प्लैनेट है जो स्टार की पोजीशन में स्लाइड पीरियोडिक शिफ्ट होते हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोमेट्री से हम प्लैनेट के मैस और ऑर्बिट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोमेट्री मेथड से डिटेक्ट किए गए प्लैनेट में एक एग्जांपल लालांडे 21185b है। इसी तरह ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशंस है। अगर एक स्टार के इर्द गिर्द एक से ज़्यादा प्लैनेट हैं तो वो एक दूसरे के ऑर्बिट पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालते हैं। ये इफेक्ट हम ट्रांजिट टाइमिंग के वेरिएशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। TTV से हम सिस्टम के मल्टीपल प्लैनेट्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, जैसे उनका मैस और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। कैल्पर 9 सिस्टम में फॉर एग्जांपल कैल्पर 9 सिस्टम है तो इसमें मल्टीपल प्लैनेट्स TTV मेथड से डिटेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक केपलर 186f। ये एक्सोप्लैनेट ट्रांजिट मेथड से डिस्कवर्ड हुआ था। ये एक अर्थ लाइक प्लैनेट है जो अपने हैबिटल जोन में है। और केपलर 186f एक पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट है जो पॉसिबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च में अहम है। इसी तरह प्रॉक्सिमा सेंटोरी P है। तो ये प्लैनेट रेडियल वेलोसिटी मेथड से डिस्कवर्ड हुआ। ये हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है और इसकी कुर्बत की वजह से ये प्लैनेट फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आइडियल कैंडिडेट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो इसमें सर्च ऑफ लाइफ एक्सोप्लैनेट की स्टडी हमें हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने में हेल्प करती है। यहाँ वाटर और लाइफ के ज़रिए के लिए ज़रूरी कंडीशंस हो सकती हैं। ये सर्च एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एसेंशियल है जो यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करती है। इसी तरह इसकी इम्पोर्टेंस में प्लैनेटरी सिस्टम्स की समझ भी शामिल है। लाइक एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन से हमें प्लैनेटरी सिस्टम की डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी का पता चलता है जो हमारे सोलर सिस्टम से मुख्तलिफ हो सकती है। और ये हमें प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की थ्योरीज को वैलिडेट और रिफाइन करने में हेल्प करती है। इसी तरह कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन है। तो फ्यूचर स्पेस मिशंस और इंटरस्टेलर ट्रैवल की पोटेंशियल डेस्टिनेशन के तौर पर एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी बहुत अहम है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करते हैं। तो स्पेस मिशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च में इसका इस्तेमाल बहुत अहम है।
स्पेस मिशन में एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने के लिए एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और ट्रेनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को डेवलप किया गया है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन के लिए एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप की जा सकती हैं। इस फील्ड में डाटा एनालिसिस के एडवांस एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग टेक्निक यूज़ होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च में एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर की स्टडी से हम उनकी कंपोजिशन और पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और इनकी ऑर्बिट्स और सिस्टम्स के डायनेमिक की स्टडी हम प्लेनेटरी इंट्रैक्शंस और स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। सो इन लास्ट एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन और इसकी स्टडी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स को ड्रामेटिकली ब्रॉडन करता है। ये हमें अपनी सोलर सिस्टम के बाहर के वर्ल्ड्स के बारे में इंसाइट देता है और ह्यूमन नॉलेज के हॉरिजॉन्स को एक्सटेंड करता है। एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी से हम ना सिर्फ नए साइंटिफिक चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी और हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर के लिए भी नई पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप सो आपको एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।